नमस्कार दोस्तों, नवीन है। आज हम लोग बात करें ना कोएलिशन पॉलिटिक्स के। कोएलिशन पॉलिटिक्स पढ़ने से पहले ना आप अपने दिमाग में एक बार रिवाइज कर लीजिएगा किस चीज़ को, तो रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स और रीजनल पॉलिटिक्स। आप देखेंगे ना तो ये कोएलिशन पॉलिटिक्स से बहुत हद तक मैच करता है। जैसे रीजनल पॉलिटिक्स में आप भी देखिएगा कि उसमें भी कास्ट पॉलिटिक्स का मतलब वो कहीं न कहीं हिस्सा रहता है, और कोएलिशन पॉलिटिक्स में भी आप देखिएगा कहीं न कहीं कास्ट एक रोल प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए कोएलिशन पॉलिटिक्स मतलब जनरली क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पार्टियाँ हैं, वो स्टेट वाले पार्टी से करती है, और स्टेट वाली पार्टी जो है कि वो जो है उसमें कास्ट का रोल रहता ही है। तो आप देख रहे हैं ना, रीजनल, कास्ट एंड कोएलिशन तीनों साथ-साथ चलता रहता है। देखिए कोएलिशन, इंडिया में जो कोएलिशन होता है ना, वो आइडियोलॉजी बेस्ड नहीं होता है। क्या? हाँ, वो आइडियोलॉजी बेस्ड नहीं होता। वो होता है कि हम पावर में कैसे आ जाएँ, उस बेस पे कोएलिशन होता है। आप अभी देखिएगा इंडिया ब्लॉक में तो क्या रहता है, राइट विंग की पॉलिटिकल पार्टी भी रहती है, लेफ्ट विंग की पॉलिटिकल पार्टी भी रहती है, और सारी पॉलिटिकल एक साथ रहती है। एक होता है कि कोएलिशन पॉजिटिव पॉजिटिव कोएलिशन, जो कि होता है कि वी हैव टू अचीव दिस, तो वो हो गया पॉजिटिव कोएलिशन। एक होता है नेगेटिव कोएलिशन कि हमको यहाँ पे इस पार्टी को नहीं आने देना, जैसे कि हमको संविधान बचाना है, हमको संविधान बचाना है, लोगों का राइट बचाना है, डेमोक्रेसी बचाना है। तो इसीलिए इधर जो बाकी जो बन रहा है, मतलब जो लेस इविल वाला बात हो जाता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि हमको मोदी जी बहुत खतरनाक लग रहे हैं, तो बाकी इधर जो ग्रुप बच गया है, जैसे कि मतलब बाला साहब ठाकरे का बेटा लोग, जो उद्धव ठाकरे, तो ये सब कम खतरनाक वाला हो गया, तो इसके साथ हम अपना ये बना सकते हैं, हम अलायंस बना सकते हैं। हम खतरनाक, कम खतरनाक इन द सेंस कि राइट विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, और मतलब ऐसा सेकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, तो मतलब उसके साथ हम अलायंस बना लेंगे। तो वो राइट विंग वाला पार्टी है, लेकिन उस इधर लेफ्ट विंग वाला भी पार्टी है, मतलब सीपीआई भी कांग्रेस के साथ मिला हुआ है, और इधर ये भी, तो सबको मिलाकर पॉलिटिकल पार्टी बना रहा है। तो इसमें ज़्यादा आइडियोलॉजी का कुछ रह नहीं जाता है यहाँ पर। तो ये चीज़ है। और देखिए इंडिया में तो क्या है ना, देयर आर सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज कि कोलिशन इज लाइक नो, मतलब ये ट्रूथ ही है, कोलिशन तो होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ फेज रहता है जहाँ पर कोलिशन, जैसे आप मान लीजिए 2014 से लेकर 2024 वाला फेज देखिएगा, तो देयर कोलिशन वाज देयर बट नॉट प्लेइंग मच रोल ऑफ कोलिशन एंड ऑल। क्यों? क्योंकि मतलब वन पार्टी डोमिनेंस चल रहा था। लेकिन फिर आप देखिए 2024 के बाद से जो अभी एरा आया है, तो यहाँ पर क्या है, फिर कोलिशन अपना रोल प्ले करने लगा है कि नहीं? तो इस तरह से आपके दिमाग में मोरलेस बातें हैं, और आपको पता ही है कि कोलिशन क्या है। बस उसको क्या है कि इंग्लिश में जो कुछ लिखा हुआ है उसको देख लेना है, उसको याद कर लेना है, और एग्जाम में आए तो क्योंकि आपके दिमाग में ना, अगर रीजनल पॉलिटिकल पार्टी आप पढ़ लिए हैं, कास्ट पॉलिटिक्स पढ़ रही हैं, तो कोलिशन पॉलिटिक्स भी, और ऐसे भी हम लोग को तो पॉलिटिक्स तो उतना तो पता भी रहता है ना भाई, कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो वो बस, लेकिन उसको लैंग्वेज में अच्छा सा सजा के लिखना, जिससे एग्जामिनर को लगे कि ये मतलब ये रोड साइड वाला डिस्कशन नहीं है, ठीक है, ये जो है कि मतलब वेल रेड स्टूडेंट का थॉटफुल बात लिखा हुआ है, तो उसके लिए हमको पढ़ना है। बाकी कंसेप्ट तो आपको क्लियर है, उसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं। आप देखिए ना, पढ़ेंगे तो आपको अपने पता चलेगा। देखिए क्या कर रहा है, कोएलिशन पॉलिटिक्स इम्बॉडीज द इसेंस ऑफ डेमोक्रेटिक कंप्रोमाइज। क्या? हाँ, इम्बॉडीज मतलब ऐसा करके रखता है, उसको क्या रखता है, तो इसेंस ऑफ डेमोक्रेटिक कंप्रोमाइज। ये कंप्रोमाइज तो है, कोएलिशन क्या है, कंप्रोमाइज तो है, लेकिन डेमोक्रेटिक कंप्रोमाइज है, ठीक है। वेयर गवर्नेंस इज नॉट अबाउट एब्सोल्यूट पावर, यहाँ गवर्नमेंट कोएलिशन में एब्सोल्यूट पावर की बात नहीं की जाती है, बट नेगोशिएटेड कंसेंसस। लेकिन क्या है, नेगोशिएटेड कंसेंसस है कि आप अगर राइट विंग वाला चाह रहा है, जैसे मान लीजिए बीजेपी चाह रहा है कि रिजर्वेशन तो बढ़ना ही नहीं चाहिए, मान ली बीजेपी कह रहा है कि रिजर्वेशन तो 1% और नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ, अपर कास्ट का बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बैकवर्ड कास्ट का, दलित का, इन लोग का नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन उसी के कोएलिशन में नीतीश कुमार का गवर्नमेंट है, तो बोलेगा कि नहीं, हमको बैकवर्ड का और ये दलित, महादलित का रिजर्वेशन बढ़ाना है। तो क्या ये अलग हो जाएंगे? नहीं, अलग नहीं होंगे, दोनों मिलकर कंसेंसस बनाकर, और तब बीच का कोई रास्ता निकालेंगे कि भाई आप रिजर्वेशन दे दीजिए और हम वहां से रुकवा देंगे। ठीक, बीच का रास्ता हो गया, तो उस तरह से काम होता है, ठीक है। इन इंडिया इट मिरर्स द कंट्रीज सोशल पोलैरिटी। देख रहे हैं कि मतलब अपना कंट्री कितना ही डाइवर्स है, रीजन के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, लैंग्वेज के नाम पर, कल्चर के नाम पर, कास्ट के नाम पर, जेंडर के नाम पर, एकदम पूरा विविधता भरा हुआ है। तो लेकिन तो सोशल पोलैरिटी तो है, बाइल साइमल्टेनियसली टेस्ट क्या है, टेस्टिंग द लिमिट ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इफेक्टिव गवर्नेंस। अब इस कोलिशन वाला सरकार को भी आपको क्या, हाँ, कोलिशन वाला सरकार को भी आपको चलाना है, तो ये क्या टेस्ट करता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इफेक्टिव गवर्नेंस। ये दोनों का टेस्ट है साइमल्टेनियसली हो जाता है, कहाँ पर, तो कोलिशन गवर्नमेंट में, ठीक है। अब आगे चलिए, तो इसका कह रहा है कि ये फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इसका मतलब क्या, प्रेसिडेंशियल में नहीं होगा? नहीं होता है, प्रेसिडेंशियल में नहीं होता। अमेरिका में देखिएगा, दो लोग खड़े होते हैं, उसका आप इनको वोट कीजिए, इनको वोट कीजिए, दोनों में से एक प्रेसिडेंट हो जाएगा, बात खत्म। ये जो अपना यहाँ पर जो ये बनता है ना, जो अपना लोअर हाउस है, तो वहाँ पर जो कांग्रेस एंड ऑल है, तो वहाँ पर उसके लिए जो है कि मतलब अलायंस वगैरह की जरूरत नहीं, जिसका जो आता है वो आ जाता है। प्रेसिडेंट के लिए जो मेन पावर, जो हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, उसके लिए कोई अलायंस का जरूरत वहाँ नहीं होता है, बट पार्लियामेंट्री फॉर्म में तो होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। कह रहा है कोलिशन पॉलिटिक्स ऑफन इमर्ज सिचुएशन ऑफ हंग असेंबली, मतलब कह रहा है कि जो
कोलिशन पॉलिटिक्स है ना, तो वो कभी भी सिचुएशन ऑफ हंग असेंबली को ला सकता है, ठीक है ना। ऑब्वियसली एक मतलब इधर से मतलब ये करेगा, एक इधर से निकाल लेगा अपना अपना ये ले लेगा कि हम आई विल नॉट सपोर्ट यू, तो फिर तो सरकार जो है किसी खतरा में आ ही जाएगा, ठीक है। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, ये कोलिशन पॉलिटिक्स कथी है, क्या है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है। क्यों, बीजेपी जेडीयू साथ में आ गया और क्या कर रहा है, तो अपना पावर में है वहां पर बिहार में, ठीक है। तो वो चीजें हैं। अब मान लीजिए कि कोई एक नीतीश कुमार का हटा के भी ये लोग अलायंस सोच ले, तो उस तरह से अगर कोलिशन में थोड़ा सा और बड़ा करेंगे तो वो भी हो सकता है, ठीक है। अब तो वो सिचुएशन रहा नहीं कि चचा उधर से उठ के उधर मतलब आरजेडी के उधर चले जाओ, सरकार बन जाए, वो अब सपना खत्म है। तो ये है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है। अब देखिए ये नया नहीं है हिस्ट्री में, ठीक है ना। आप देखिए 1937 वाला जो इलेक्शन हुआ था ना, तो उसमें भी कांग्रेस जो है किसी इसे ग्रैंड कोalition फॉर्म कर लिया था, मतलब अम्ब्रेला पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस उस टाइम। अब जनता पार्टी का भी देखिए 1977 में जो इमरजेंसी के बाद इंदिरा को हटाने के लिए तो पूरा एकदम लग गया था कि हाँ कि मतलब कि इंदिरा गांधी को हटाना है, तो पूरा एकदम कोलिशन, जिसे अगर आप उस तरह से अगर थोड़ा बहुत अगर कंपैरिजन करें तो जिस तरह से अभी मोदी के लिए हो रहा है कि सबको एक साथ हो के तब इसको कम से कम इसको तो कम से कम हटाओ यार, फिर बाद में हम लोग सोचेंगे कि क्या करना क्या नहीं। तो सिमिलरली एट दैट टाइम ना उस तरह से हो रहा था कि इंदिरा को हटाने के लिए द कोलिशन ऑफ मेनी नॉन कांग्रेस पार्टी, तो क्या क्या कोलिशन बनाया था। फिर आप देखिएगा कि जो 1989 से लेकर और जो 2014 तक था, तो ये दिस वाज द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। क्या, हाँ ये एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट है। आप देखिएगा ना कि जैसे कि 1967 तक तो क्या था, 1967 तक तो सिंगल पार्टी ऐसा डोमिनेट करके रखा था, ठीक है ना। आप देखिए कि 1967 से लेकर 19 मतलब 89 तक तो देखिएगा तो ये क्या था, तो मल्टी पार्टी सिस्टम था। क्या, हाँ तो ये मल्टी पार्टी सिस्टम चला था। अगर आप उस तरह से देखें तो 1967 तक का एक है, 1967 तो मल्टी पार्टी सिस्टम है। 1979 मतलब 1989 से लेकर 2014 तक का, तो ये क्या है, एरा कोलिशन गवर्नमेंट है, तो ये कोलिशन गवर्नमेंट था। फिर आप देखिएगा तो 2014 से लेकर और 2024 तक तो क्या था, वन पार्टी डोमिनेंस था। क्या, हाँ वन पार्टी डोमिनेंस था, वन पार्टी डोमिनेंस था। और फिर 2024 से लेकर और अभी तक क्या है, तो फिर से कोलिशन गवर्नमेंट वाला एरा जो है री इमर्ज हो गया। तो ये टाइमलाइन अपने दिमाग में रखिएगा, एक तो 67 वाला बना लीजिएगा, 167 से 77 तक बना लीजिएगा, 77 तक, और उसके बाद जो है ना फिर एक 77 से लेके ये 89 तक बना लीजिएगा, और उसके बाद एक 89 से लेके और यहाँ तक 14 तक, फिर 14 से 24 तक, फिर 24 है। तो इस तरह से एक बार बना तो ये बड़ा हैंडी हो जाएगा। 38 नंबर को किसी में भी पूछेगा ना, चाहे वो कोलिशन पॉलिटिक्स पूछ ले, चाहे रीजनल पूछ ले, चाहे वो मतलब कास्ट पूछ ले, तो कहीं पर भी है ना तो वो बना करना उस तरह से आप डिराइव कर दीजिएगा ना, तो बड़ा अच्छा एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो उस तरह से इसको याद रखिएगा। वेयर मल्टीपल पार्टी शेयर्ड पावर इन अरेंजमेंट टू फॉर्म स्टेबल गवर्नमेंट, ठीक है ना, स्टेबल गवर्नमेंट बनाने के लिए उस तरह से अरेंजमेंट करती है। अब देखिए नेचर ऑफ द कोलिशन पॉलिटिक्स सब आपको पता है, बस एक बार इंग्लिश में पढ़ लीजिए। तो कह रहा है कि कोलिशन बाय पॉलिटिकल कैलकुलेशन रदर देन बाय डिजाइन। वही ना हम आपको बताया था कि ये डिजाइन से नहीं होता, ये पॉलिटिकल कैलकुलेशन होता है। मतलब ऑफिस में पावर, हमको ऑफिस में कैसे पहुंचना है उस पर ज्यादा ध्यान रहता है। कोलिशन आज ऑफन फॉर्म बेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्सपेंडेंसी, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट चल रहा है उस पर कि हमको कैसे जाकर वहां पर पावर में पहुंचना है, रदर देन द शेयर्ड विजन एंड आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का तो बात ही छोड़ दीजिए, मतलब बीजेपी को छोड़कर तो आई हार्डली फाइंड एनी पार्टी विच इज हैविंग लाइक नो स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी एंड ऑल। हाँ अगर आप उस पर देखिएगा तो आरजेडी का कह सकते हैं, एसपी का जैसे अभी पीडीए लेकर आया है, ठीक है ना, तो वो है। तो यहाँ इन सब पार्टी में कुछ आइडियोलॉजी का आप देख सकते हैं। बाकी अब जैसे नया नया पॉलिटिकल पार्टी आया प्रशांत किशोर जी का, उसमें कोई आपको आइडियोलॉजी दिखेगा? कोई आइडियोलॉजी नहीं, एकदम जीरो, मानो ना मानो नील बटा सन्नाटा, जेडीयू जीरो, कोई आइडियोलॉजी नहीं। और मतलब कांग्रेस का भी उस तरह से कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता, बट स्टिल एक है कि हाँ कि सोशलिस्ट है ना क्या, मतलब तो अब धीरे धीरे ये हो रहा है कि अब ज़्यादा इसको ये असर्टिव होकर सोशलिस्ट वाला एजेंडा को ये प्रमोट करता है, तो उस तरह से आप कह सकते हैं। बाकी तो मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी तो कोई एजेंडा नहीं है, ठीक है ना। अब ये देखिए कि ये ओवर साइज कोलिशन ज़्यादा ही हो जाता है, जैसे इंडिया ब्लॉक कहीं लिख दिया, टू मेनी पॉलिटिकल पार्टीज कम टुगेदर मोर देन नेसेसरी लीडिंग टू अनवाइडली कोलिशन, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो मतलब ज़्यादा ही हो जाता है कोलिशन एंड ऑल करके। रेनबो कोलिशन इंस्टीड ऑफ आइडियोलॉजिकल कन्वर्जेंस, ये तो आपको बार बार लिखना ही है कि भाई कि यहाँ पर कोलिशन जो बनता है वो पावर में आने के लिए होता है, न कि आइडियोलॉजी बेस्ड कोलिशन होता है। हैविंग सेड दैट coalition must be मतलब on the basis of ideology. How come you are supporting, मतलब you are from left and somebody from right and then you guys are coming together and then like only to form government or remove someone from out of the power? तो वो चीज़ें हैं, तो that doesn't make much sense बाबा, ठीक है। और वो ज़्यादा स्टेबल भी नहीं रहता है, ठीक है ना, वो एज पे वॉकिंग ऑन द एज टाइप से रहता है, कब गिर जाए कोई पता नहीं। फॉर एग्जाम्पल द इंडिया कोलिशन ऑफ नॉन बीजेपी पार्टीज इंक्लूडिंग बोथ लेफ्ट विंग पार्टीज एंड राइट लीनिंग वन, ठीक है, जस्ट लाइक शिवसेना, ठीक है ना। तो ये तो सीपीआई भी देखिएगा और इधर शिवसेना भी देखिएगा, तो फिर ऐसा ही रहता है। निगेटिव कोलिशन, वही किसी पार्टी को हटाने के लिए, दिस कोलिशन आर फॉर्म्ड नॉट टू प्रमोट अ स्पेसिफिक एजेंडा बट टू प्रिवेंट अनदर पार्टी और कोलिशन फ्रॉम कमिंग इन
into the power। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं वही बीजेपी और इंडिया ग्रुप, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। इंडिया लैक्स कोलिशन धर्म, ऑब्वियसली वो अटल जी बार बार इस बात को कहते थे कि मतलब ऐसा ये जो है कि कोलिशन धर्म का सब पालन ये सब नहीं करता है। ठीक है, ये जो बीएसपी की जो चीफ है बहन मायावती, तो एक वोट इधर से उधर करके एक वोट से ये 13 दिन का ही सरकार रहा था, आप अटल जी का सरकार गिरा दी थी। बोला देखिए स्टोरी बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी रहता है। ठीक है, एक अटल मूवी भी आया था तो उसमें भी थोड़ा सा इस बात को दिखाया गया था। As noted by मनमोहन सिंह, देयर इज ऑफन नो ब्रॉड डिस्कशन, कोई ज़्यादा डिस्कशन डिलिब्रेशन ये सब कुछ होता ही नहीं है। तो फिर अमंग कोलिशन पार्टनर्स लीडिंग टू लैक ऑफ कोहेसिव गवर्नेंस, तो वो कोहेसिव गवर्नेंस नहीं होता, वो डिस्कशन डिलिब्रेशन हो नहीं रहा है, सीधे आपको खबर पड़ेगा कि वो डिसेंट कर गया क्या, हाँ बस वही है कि उससे वो अलग हो गया कोलिशन से, आप सरकार गिरेगा, ऐसा बात हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप डिलिब्रेशन डिस्कशन पर रहिएगा तब ना जाके वो होता है कि कोहेसिव सरकार बनता है, एक मतलब शेयर्ड विजन बनता है, कंसेंसस बनता है, तो वो सब अपने यहाँ पर होता नहीं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं इसका पॉजिटिव निगेटिव। चलिए अब हम लोग ना देखते हैं कोलिशन पॉलिटिक्स के कॉन्सिक्वेंसेज वाला पार्ट देख लेते हैं। ठीक है ना, पहले पॉजिटिव से शुरू करते हैं। देखिए कॉन्सिक्वेंसेज में एक तो ये देख लीजिए, प्रॉब्लम डजंट लाई इन कोलिशन, मतलब कोलिशन अपने आप में खराब चीज़ नहीं होता है। ठीक है ना, बट इन इंडिया कोलिशन कल्चर, ठीक है, तो इंडिया का जो कोलिशन कल्चर है ना वो थोड़ा सा ऐसा है कि मतलब पॉलिसी नहीं, हम लोग को क्या पावर में रहना है, तो उस पर ये है, आइडियोलॉजी नहीं है, हम लोग को ऐसा अपना बस पावर में रहना है, तो उस पर बात होता है। इस फॉर दिस रीजन ये यहाँ पर लिखा है कि प्रॉब्लम डजंट लाई इन कोलिशन, लेकिन इंडिया का कोलिशन कल्चर में दिक्कत है। अब देखिए पॉजिटिव देखिएगा तो इसको ना एक बार आप रिवाइज कीजिए, अपना जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी पढ़े थे और उसको यहाँ से थोड़ा सा आप मैच करने की कोशिश कीजिए, देन यू विल फाइंड दैट कि लाइक बोथ आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम पेज। ठीक है, जैसे उसमें भी था और इसमें भी है, क्या है, जब भी कोलिशन की बात करें तो फेडरल एक्सिस को दोनों क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। क्या? हाँ, फेडरल एक्सिस को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। और ये क्या करता है ना कि ब्रॉड कंसेंसस के बेसिस पे है। ये जो कोलिशन होता है क्या होता है, ब्रॉड कंसेंसस, मतलब दोनों कोई बैठ के बात करता है तो वो ब्रॉड कंसेंसस होता है। फेडरलिज्म एक्सिस मतलब इसमें मजबूत होता है। जो आप देखिएगा डेमोक्रेसी डिपनिंग होता है, मतलब डेमोक्रेसी का एकदम जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो पेनिट्रेट करता है एकदम, इसमें ब्रॉड रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन बढ़ता है, मेजोरिटेरियन चेक होता है। ऐसा नहीं है कि से अब जैसे कोलिशन नहीं रहता, मोदी जी को जो मन है क्या बोल रहा था, 400 पार हो जाएगा तो हम लोग संविधान बदल देंगे, ऐसा कुछ बात चल रहा था कि नहीं, उनके 2-4 एमपी वगैरह भी बोले थे। लेकिन क्या है, जैसे ही कोलिशन में एकदम चुपचाप तो ऐसा हो गया कि अब कुछ बात नहीं होगा कि हाँ संविधान बदलने के। क्यों? क्योंकि मेजोरिटेरियन जो था तो वो चेक हो गया, चेकमेट कि भाई ज़्यादा इधर उधर कीजिएगा तो हम चले जाएंगे। अब मुस्लिम के खिलाफ ज़्यादा ही नहीं कुछ मतलब ऐसा करके ग्राउंड पर करेंगे, क्योंकि नीतीश जी का थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है उधर। तो जब आपके साथ जो ऐसा अलायंस है जो कि मतलब अभी भी सेकुलर क्रेडेंशियल को बचा के रखा है, तो आपके साथ अलायंस में है, आप अगर ऐसा कीजिएगा, जैसे अगर आपको याद हो तो जब मोदी जी को अनाउंस किया गया था कि 2014 में ये प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट रहेंगे तो नीतीश कुमार सीधा ऐसे तोड़ लिए थे, ब्रेकअप हो गया था। जबकि 2002 से साथ में, बहुत पहले से साथ में थे, अटल जी के साथ टाइम से ही साथ में थे, तोड़ लिए थे। क्यों? क्योंकि बोले थे कि नहीं ये ऐसा दंगाई आदमी को अगर आप बनाइएगा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, हम आपका साथ नहीं देंगे, वो अलग हो गए थे। तो ये चीज़ है, तो इससे क्या होता है ना कि जो एक आपका मेजोरिटेरियन का जो एजेंडा है ना उसको भी इससे मतलब ऐसा चेक कर दिया जाता है। ठीक है ना, आपको तो बता ही दिए ये सब चीज़ें। तो ये जो है ना कि ये ज़्यादा क्या है, रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑल है, तो ये देख लीजिए, ये सब तो है। ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस है, तो इसमें क्या है, कोलिशन इनकरेजेज ये कह रहा है कंप्रोमाइज एंड कंसेंसस बिल्डिंग अक्रॉस द डाइवर्स ग्रुप। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, कंप्रोमाइज एंड कंसाइंस बिल्डिंग होता है। ठीक है, मेडिटेरेनियन इज चेक, तो कहा कि कोलिशन प्रिवेंट एनी सिंगल पार्टी फ्रॉम क्या है, डोमिनेटिंग द पॉलिटिकल लैंडस्केप। यही तो बात है, कोलिशन नहीं था क्या, हाँ कोलिशन नहीं था तो आप देख रहे थे कि एक पॉलिटिकल पार्टी किस तरह से मेडिटेरेनियन टाइप से करती थी 2014 से लेकर 2024 तक। लेकिन अभी कोलिशन है तो लैंडस्केप क्या है, मतलब एकदम ये है, मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव टाइप से, मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट कोलिशन इंश्योर दैट द मोर वॉइसेज हेल्ड इन अ डिसीजन मेकिंग। यही तो कोलिशन का काम रहता है कि मोर वॉइसेज हर्ड इन लाइक नो इन डिसीजन मेकिंग। डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, कोलिशन कैन लीड टू मोर इंक्लूसिव गवर्नेंस। क्या? हाँ, ये बहुत ही इंक्लूसिव गवर्नेंस रहेगा। स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस, द डेमोक्रेटिक प्रोसेस मतलब एक जो है मतलब अथॉरिटेरियनिज्म नहीं रहे, तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है। स्ट्रेंथन फेडरलिज्म, कोलिशन पॉलिटिक्स ऑफन इन्वॉल्व्स रीजनल पार्टीज, देखिए अभी बात कर ही रहे थे हम लोग, विच स्ट्रेंथन द फेडरल स्ट्रक्चर, तो वो क्या करता है, फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करता है। अब निगेटिव में देख लीजिएगा तो पॉलिसी पैरालिसिस पहले लिखा हुआ है, काहे कि अब भाई आप डिस्कशन कीजिएगा, डेलिब्रेशन होगा तो ये सब मतलब बहुत ज़्यादा तक प्रोलॉन्ग खींच जाएगा, तो पॉलिसी पैरालिसिस का वो रूप धारण कर लेता है। ठीक है, आप देखिएगा तो इसमें डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट भी बुलाया था। क्यों डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट क्यों बुलाया था, कि वही पार्लियामेंट क्या है, ये पार्लियामेंट नथिंग बट वाज अ क्रूसिबल फॉर डिस्कशन, डेलिब्रेशन एंड कंसेंसस मेकिंग। तो जो
पार्लियामेंट जो है तो वहाँ पर आप देखिएगा कि ये लोग अपना खींचातानी पॉलिसी पर बात ही नहीं हो रहा है, अपना इंटरेस्ट पर बात करने लगता है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। तो वो चीज़ है, तो वो आप देखिएगा तो पार्लियामेंट जो है इफिशिएंटली जो है काम नहीं करता है। फिर आप देखिएगा कि समटाइम देखिएगा कि पोस्ट ऑफ स्पीकर के लिए भी होता है कि हमको वहाँ पर स्पीकर का पोस्ट मिलना चाहिए और ये मिनिस्ट्री मिलना चाहिए। समटाइम रहता है कि आप मतलब हमको वो मिनिस्ट्री मिलना चाहिए और राज्यसभा में सीट मिलना चाहिए, देन आई विल सपोर्ट यू। तो वो मतलब भाई साहब आइडियोलॉजी जाए बाहर में, ठीक है ना, हमारा बेटा को ये मंत्री बना दो, ठीक है ना, हमारा समझी समझनी को ये बना दो। तो ऐसे ही कुछ चलता रहता है और मतलब पूरा जो है कि इसे मतलब इसी बेस पे काम चलता रहता है। आप देखिए कि इसमें क्या होता है, वही बात नहीं मानेगा तो फिर इलेक्शन करवा देगा, बोले कि हमको तो फिर इलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंट इलेक्शन भी एक मतलब आप समझिए तो एक निगेटिव है इसमें। फिर अब फिर दिमाग लगाता रहेगा कि 4 वहाँ से तोड़ लेंगे तो अपना सरकार बन जाएगा, जैसे मध्य प्रदेश में किया था बीजेपी वाला, सरकार उसका बना था, फिर इधर से उधर तोड़ लिया, हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह किया, फिर तोड़ ताड़ के फिर सरकार इधर जोड़ जाकर बना लिया। तो इस तरह का काम होता है। आप देखिएगा अगर आप जैसे सरकार तोड़ने में तो पैसा वैसा लगता है, तो इससे आप देखिएगा तो कहीं ना मनी एंड मसल पावर जो है कि कहीं ना कहीं उसका यूज जो है इंक्रीज हो जाता है। क्रोनिक कैपिटलिज्म जो है कि वो बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर एमएलए एमपी को खरीदना है, कोई साग सब्जी थोड़ी खरीद रहे हैं, खैर वो भी अभी महंगा है, लेकिन वो बात करें एमएलए एमपी खरीदने करोड़ों में 5 करोड़ 10 करोड़ तो लगा के वो एमएलए बनता है। तो जब तक 50 करोड़ नहीं लगा जब तक इधर उधर घूमेगा वो, तो वो चीज़ है। लेकिन अमित शाह के पास तो खरीद सकता है, 10,000 करोड़ अभी अकाउंट में पड़ा हुआ है, खर्च से खरीद लेगा। तो वो चीज़ है। एथनिक मोबिलाइजेशन, एथनिक का मतलब आप समझते हैं, जैसे आप देखें कल्चर जो है किसी एक हो, लैंग्वेज जैसे कि एक हो, तो उस सब जो ऐसा एक रिलीजन हो एक हो, तो उस सब के नाम पर एक ग्रुप बना के उसको मोबिलाइज कर दी, तो एथनिक मोबिलाइजेशन भी हो जाता है इसमें, मतलब कि ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। तो वो भी कहीं ना कहीं जो नेशनल इंटरेस्ट को हैम्पर करता है, ठीक है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मतलब जैसे यहाँ से कॉलेजियम भेजा जुडिशली का कि इसका इसका ये होना चाहिए, इसको इसको मतलब हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, तो उसमें भी वो जाकर अपना दिमाग लगाने लगा कि नहीं इस बंदा को नहीं भेजो, इसको भेज दो, ये हमारा थोड़ा सा अलाइन लगता है। तो वो चीज़ भी इसमें ये होने लगता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बोलेगा कि हम नहीं इसको खड़ा मत करो, इसको खड़ा करो तो हम जाके पूरा वोट देंगे, नहीं तो हम इधर उधर कर देंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप देखिए निगेटिव थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया, बट स्टिल पॉजिटिव भी बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो पॉजिटिव तो हम लोग देख लिए, अब चलिए निगेटिव पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें आप देख लिए क्या कह रहा है कि डिसीजन मेकिंग शुड बी स्लोड, ऑब्वियसली स्लो हो ही जाता है, हॉल्टेड ड्यू टू द डिसएग्रीमेंट विद इन द कोलिशन, मतलब कोलिशन के अंदर डिसएग्रीमेंट हो जाता है, बोले कि ये काम हुआ कि सीधे सरकार गिर जाएगा। तो वो चीज़ है, तो इसीलिए क्या होता है कि बहुत वो मतलब ऐसा बहुत प्रोलॉन्ग हो जाता है। अब कह रहा है डिक्लाइन ऑफ द पार्लियामेंट, द पार्लियामेंटरी डिबेट्स एंड डिस्कशन डिलिब्रेशन सफर एज अ कोलिशन पार्टनर्स फोकस ऑन प्रिजर्विंग पावर रदर देन पॉलिसी, ठीक है, उसका अपना पावर को बचा कर रखना है, वो ज़्यादा पॉलिसी पर दिमाग नहीं लगाएगा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। डिक्लाइन द पोस्ट ऑफ स्पीकर, द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द स्पीकर रोल कैन बी कंप्रोमाइज बाय कोलिशन पॉलिटिक्स। देखिए ये कोलिशन पॉलिटिक्स से ज़्यादा ना उस इंडिविजुअल पर भी डिपेंड करता है। ऐसा एकदम पगला फालतू आदमी को स्पीकर अभी बना दिया है कि उसके बारे में हम नहीं बोले सही अच्छा है, एकदम फालतू किस्म का आदमी है ये आपका ये ओम बिरला जो है, ये पूरे का पूरे टकला जो है कि एकदम इंक्लाइन रहता है जो अपना पार्टी की तरफ, जो भी कभी भी बोलेगा इधर ही सब क्या बोलते हैं उसको, मतलब अपोजिशन वाला कुछ बोलेगा तो उसको सीधे शांत कर देगा, इधर बोलेगा तो हैं करता रहेगा पागला। अब ये देखिए ये फ्रीक्वेंट इलेक्शन, ठीक है ना, अनस्टेबल कोलिशन ऑफन लीड टू फ्रीक्वेंट इलेक्शन, ठीक है ना, विच कैन बी डिसरप्टिव, ऑब्वियसली डिसरप्टिव हो सकता है भाई, अनस्टेबल कोलिशन रहता है, हॉर्स ट्रेडिंग एंड ये डिफेक्शन, ये अमित शाह का फेवरेट, कोलिशन कैन बी इनकरेज अनएथिकल प्रैक्टिस लाइक हॉर्स ट्रेडिंग एंड पार्टी डिफेक्शन। तो यही होता है भाई, पार्टी डिफेक्शन तक क्या बताएं, जो पार्टी उसके साथ अलायंस में तो पार्टी तोड़ देता है, एनसीपी तोड़ दिया इसी तरह से, उसका देखिएगा तो शिवसेना तोड़ दिया इसी तरह से, जेडीयू भी ऑलमोस्ट ही तोड़ देने वाला था, तो थोड़ा थोड़ा सा बच गया, कौनगी से टच करके निकल गया, ठीक है। तो वो चीज़ है। अब कह रहा है कि इंक्रीज यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर, ऑब्वियसली मनी एंड मसल पावर इसमें हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है तो होबे करेगा, और क्रोनिक कैपिटलिज्म भी आ जाएगा। कह रहा है कोलिशन पॉलिटिक्स कैन एग्जेसुएट द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड मसल पावर इन द इलेक्शन। अब देखिए ये एग्जेसुएट का मतलब क्या होता है, एग्जेसुएट का मतलब ये होता है ना कि एकदम मतलब बैड से वर्सन कर दिया, चाहे डिजीज हो चाहे सिचुएशन हो, उसको एकदम ही खराब कर दिया। तो ये बात कह रहा है कि वो और जो है किसे मनी एंड मसल पावर वाला क्रोनिक कैपिटलिज्म को और जो है कि इसमें पॉलिटिक्स में लाकर खड़ा कर देते हैं। एथनिक मोबिलाइजेशन हम लोग देखे हैं, कोलिशन कैन लीड टू मोबिलाइजेशन ऑफ एथनिक ग्रुप फॉर पॉलिटिकल गेन विच में इंक्रीज सोशल टेंशन। देखिए इसमें तो ऐसा कोई बुराई नहीं है, खैर अपना एथनिसिटी को तो कोई भी चाहेगा कि हम उसको प्रिजर्व करके रखें, अपना कल्चर को, अपना रिलीजन को, अपना मतलब कि ये भी है रीजन को, तो उस तरह से है। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि वो सोशल टेंशन ही बढ़ा देता है और इसी सब के चक्कर में आप देख लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसा अक्सर होता रहता है, ठीक है। करप्शन देखिएगा तो कोलिशन पॉलिटिक्स कैन लीड टू इंक्रीज करप्शन एज डिफरेंट पार्टीज ट्राई टू सिक्योर देयर इंटरेस्ट। अब देखिएगा मतलब कि अब कोलिशन पॉलिटिकल में क्या होता है कि उधर करप्शन कर रहा है, इधर करप्शन कर रहा है, और किसी को आप निकाल नहीं सकते हैं। उसको आप बोलिएगा कि कहा इतना करप्शन क्या, तो पार्टी बोलेगा कि तो हम पूरा सा ऐसा कर देंगे, हम आपके कोलिशन में नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं अदर पार्टी के कोलिशन में। तो आप करप्शन पर भी आप कुछ बोल नहीं सकते, वो करप्शन करते जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भाई इस पार्टी से निकलेंगे और उस पार्टी में चले जाएंगे, उसका सरकार बन जाएगा,
ठीक है, तो ये चीज़ है, तो इसीलिए करप्शन को भी आप एकदम चेक करके नहीं रख सकते हैं। ये देखिए, यही हम बात कर रहे थे जुडिशियल एंड प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म, कह रहा है कि इन सम केसेस नॉट वेरी ऑफन, इन सम केसेस कोएलिशन हैव लीड टू इंक्रीज्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द जुडिशियरी एंड प्रेसिडेंसी इन गवर्नेंस। तो वहाँ पर भी वो लोग जो है कि थोड़ा सा ऐसा करने लगता है, डिस्टर्ब करने लगता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग वे फॉरवर्ड कंक्लूजन देखते हैं। चलिए अब है ना, हम लोग इसका देखते हैं क्या, वे फॉरवर्ड देखते हैं। तो वे फॉरवर्ड में क्या है, वे फॉरवर्ड देखिए कह रहा है क्या, कोएलिशन आर इनहिबिटेबल इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। देखिए इंडिया में अगर आप है ना, तो कोएलिशन को आप मतलब नहीं कर सकते कि विदाउट कोएलिशन आई विल गो, लाइक सम टाइम यू कैन, लाइक 2014 से लेकर 2024 तक का पीरियड देखिएगा, तो उसमें आप बीजेपी को देखिएगा तो कोएलिशन की कोई जरूरत नहीं था। या आप देखिएगा कि आज़ादी से 20 साल बाद तक, मतलब 1947 से लेकर 67 तक का पीरियड देखिएगा, तो उसमें भी कोएलिशन, मतलब कोएलिशन वाज देयर बट नॉट लाइक उतना मीनिंगफुल नहीं था। तो उस तरह से है, बट नाउ डेज तो कोएलिशन क्या है, इनइविटेबल है। आप कर क्या सकते हैं, इम्ब्रेस कोएलिशन बट वर्क टुवर्ड्स द मेकिंग देम मोर इफेक्टिव एंड कोहेसिव। मोर इफेक्टिव, कोहेसिव रखिएगा तो मोर इफेक्टिव हो ही जाएगा। विदाउट कोहेजन तो जैसे मनमोहन सिंह नहीं बोले थे कि हम लोग का अपना डिस्कशन ही नहीं होता है आपस में। इफ वी विल डिस्कस, वी विल डेलिब्रेट, देन वी विल कम टू कॉन्सेंसस, देन वी विल डिसाइड कि हाँ कि वो एक इफेक्टिव ये होगा। अब देखिए कह रहा है कि फ्रॉम स्टीयरिंग कमिटी रेगुलर कंसल्टेटिव, यही बात, रेगुलर कंसल्टेटिव मैकेनिज्म अमंग कोलिशन पार्टनर कैन बी इंश्योर। तो ये स्टीयरिंग कमेटी क्या है, इसको जो भी काम दीजिएगा करेगा, इसको काम दीजिएगा कि हाँ हम लोग बैठे एक बार और मिल के अपना कुछ नहीं भी बात हो तो फिर भी अपना कुछ कुछ टॉपिक पर अपना डिलीब्रेशन एंड ऑल करें। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो है मोर कोहेसिव होगा, उसके बाद ये क्या, इट विल लेड टू मोर इफेक्टिव कोलिशन एंड ऑल। ठीक है, ये स्मूदर गवर्नेंस भी स्मूदर होगा। क्यों, क्योंकि पहले से ही आप लोग का इट्स नॉट ओनली दैट कि मतलब यू गाइज आर इन पावर, यू आर ऑल्सो ऑन द सेम पेज। ठीक है, आइडियोलॉजी भी मैच कर रहा है, आपका जो थॉट प्रोसेस है ऑन सम लाइक नो कंटेंशियस टॉपिक, तो वो भी मैच कर रहा है, या पहले से आप कंसेशन मेकिंग कर लिए, तो क्या गवर्नेंस क्या होगा, स्मूदर हो जाएगा। रिफॉर्म एंटी डिफेक्शन लॉ, अब देखिए स्ट्रेंथ लॉ टू प्रिवेंट डिफेक्शन दैट डिस्टेबलाइज कोएलिशन। अब देखिए इतना तो मतलब पता है कि ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, तो इसमें आपका अपना सरकार पर बात आता है। मतलब ये तो जो एंटी डिफेक्शन लॉ है तो विद इन अ पार्टी के लिए है, ये दिस इज नॉट फॉर द कोएलिशन गवर्नमेंट। बट हैविंग सेड दैट, आप देखिए कि अगर पार्टी ही, आप कोएलिशन में है, अगर आपका पार्टी से ही डिफेक्शन हो जाए तो फिर तो ऑब्वियसली कोएलिशन तो मतलब ये है बाय प्रोडक्ट है, वो तो टूटेगा ही। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब आप देखिएगा इसमें कह रहा है क्या, विच वन, हाँ एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ आपको पता भी होगा। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ना, तो इसमें क्या है कि आपको ये पता है कि आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्या, हाँ 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में ये ऐसा करके आया था। ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम मतलब बहुत सारा एंटी डिफेक्शन इस टाइप से हो रहा था। आयाराम गयाराम, वो हरियाणा के थे एक, उसका नाम तो मतलब एक दिन में 3 पॉलिटिकल पार्टी ऐसा बदल लिए थे, तो इसीलिए ये करके आया था राजीव गांधी के टाइम में। तो आप देखिएगा कि इसमें बोला गया था कि 1/3 अगर मतलब ऐसा टूटेगा ना तो उसको एंटी डिफेक्शन नहीं बोला जाएगा। तो ये इसमें क्या था, प्रावधान था। अब आप देखिएगा कि आप कहिए कि तो क्या पहले एमएलए एमपी सबको निष्कासित ही नहीं किया जाता था, किया जाता था, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर मतलब देखिएगा तो आर्टिकल 102 जो है, ठीक है, और आर्टिकल जो है कि इसमें 89 जोड़ दीजिएगा तो 191 है। तो इसके थ्रू क्या एमएलए को, इसके थ्रू क्या एमएलए को, और इसके थ्रू क्या एमपी को हम लोग पहले से डिस्क्वालीफाई करते थे। लेकिन अब ये इसमें ना एक सब क्लॉज, इसमें भी 2 और इसमें भी सब क्लॉज 2 ऐड कर दिया गया ड्यू टू दिस अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट ऑफ 1985। तो उससे क्या हुआ कि इन लोग का जो डिस्क्वालिफिकेशन का एक अदर भी क्राइटेरिया हो गया। पहले आप इस पार्टी से छोड़ के उस पार्टी में आप जाइएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, मतलब ओनली बिकॉज ऑफ दिस क्लॉज एंड दिस क्लॉज। ठीक है, तो वो इसमें ऐड कर दिया गया। तो क्या यही हो गया? हाँ लगभग ये हो गया था, बट इसको फिर चैलेंज कर दिया गया। आप अगर सुने ही होंगे कि होलन केस, तो क्योतो हॉलैंड केस 1992 में आया। तो ये चैलेंज कर दिया कि भाई वो ये तो गलत हो रहा है यार, बिना मतलब में सबको हमको पार्टी लाइन हमको समझ में नहीं आ रहा था, हम हट नहीं सकते। तो इसमें ना तो सुप्रीम कोर्ट बोला नहीं नहीं, मतलब अगर ये चीज़ है कि अगर ये गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करने के लिए है, तो ये 10th जो आप इसमें शेड्यूल ऐड हुआ था, इसमें क्या है आपका 10th शेड्यूल एडेड। तो ये तो बोले किसे नहीं, अगर गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करने के लिए है तो ये इसको क्या वैलिड माना गया। लेकिन हाँ एक चीज़ तो मिला था इसमें कि जो पैराग्राफ 7 है ना, तो उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। क्या कहा था पैराग्राफ 7 में? पैराग्राफ 7 में ये कहा गया था कि जो है कि अपना ये जो स्पीकर बोलेंगे क्या, हाँ जो स्पीकर डिसीजन विल बी नॉट फाइनल एंड सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। क्या, हाँ भाई
इसको कर दिया कि जुडिशियल रिव्यू, इसी यही पारा 7 को हटा दिया गया। पहले ये था कि स्पीकर बोल दिया था, बोल दिया, अब स्पीकर कुड बी बायस ना, वो अभी का तो एकदम पगला है, एकदम बायस है, तो स्पीकर बायस हो सकता है, तो इसीलिए बोला गया कि आप जो अपना हटा दे रहे हैं कि नहीं नहीं ये सब डिफिक्शन हो गया, ये हो गया, तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है। तो जुडिशियल रिव्यू वाला भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आप कियोतो हॉलैंड केस को आप ये कर सकते हैं, या एंटी डिफिक्शन वाला बात आ जाए उसमें कर सकते हैं, तो इसीलिए एंटी डिफिक्शन वाला किया। तो बस क्या इतना ही है। और नहीं यार, तब भी 1/3 भी ना बहुत पार्टी निकल, मतलब वो पार्टी में से निकल जा रहा था, तो इसको भी टैकल करने के लिए ना एक और अमेंडमेंट आया, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। अरे इसमें तो मंत्री के बारे में बोला गया है। हाँ लेकिन ये भी बात था, ये 1/3 जो है ना, तो इसको 2/3 बना दिया गया कि नाउ इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है क्या, हाँ नाउ इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। अब पहले 20 से काम कर रहे थे, तो अब 40 करना पड़ेगा। मतलब मान लो 60 जने हैं, तो उसमें मतलब 1/3 लेके जाना था, तो 20 जने को लेकर चल जाना था। अब 2/3 है, मतलब 40 इकट्ठा उधर से निकलिएगा, देन इट विल कंसीडर एज अ डिफेक्शन, और तब आपको ये नहीं, मतलब कि ये डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, 2/3 निकलिएगा तब। तो वो चीज़ इसमें हो गया। आज जो आप बात कर रहे थे वो सही कर रहे थे, मिनिस्टर वाला भी बात इसमें हुआ कि 15% ही क्या रहेगा, मिनिस्टर रहेगा, नहीं तो सब कह रहे ना कि हम ही मिनिस्टर रहेंगे, हम ही मिनिस्टर रहेंगे, तो ये 15% मिनिस्टर ही रहेगा। फिर ये भी बोला कि जो डिस्क्वालीफाई, मतलब जो यहाँ से टूट के जाएगा ना, मतलब यहाँ से डिस्क्वालीफाई भी होकर चल जाता था, अब उधर जाके मिनिस्टर बन जाता था। मिनिस्टर बनने के लिए तो ऐसा तो थोड़ी है कि आपको हाउस मतलब का रहना पड़ेगा, 6 महीना तक तो ऐसे भी रह सकते हैं, बाकी कहीं ना कहीं से जुगाड़ बैठा देता है राज्यसभा से करके, चाहे उधर अपना उधर देख लिया जाता था अगर एमएलसी एंड ऑल है। तो ये देखिए, तो ये इसको भी बोल दिया ना कि आप मिनिस्टर नहीं रह सकते, अगर आप ये करके जाइएगा तो क्या करके जाएंगे, तो आप डिफेक्ट करके जाइएगा तो यहाँ से। तो ये सब आपका ये एंटी डिफेक्शन लॉ का हम थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दिए हैं, तो उसको देख लीजिएगा। अब ये देखिए तो कह रहा है क्या, स्ट्रेन द लॉ, ये हो गया। इलेक्टोरल रिफॉर्म, इलेक्टोरल रिफॉर्म तो आप इसमें तो कुछ भी आया था आप लिख दिए, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है ना। तो उसके थ्रू क्या है कि उसमें उसमें बताया गया 99 क्या बोलते हैं कि 1950 1951 का है ना, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो आप उसमें देखिएगा तो उसमें ये सब लिखा हुआ है कि मनी एंड मसल पावर इलेक्शन में लेके आइएगा, तो वो जैसे कि गलत हो जाएगा, तो उसको अगर आप कट डाउन करते हैं तो उससे भी क्या होगा कि कोलिशन अपना जो है कि अच्छा से काम करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखिए कर रहा है कि रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ द कास्ट एंड रिलीजन। तो कास्ट एंड रीजन का इन्फ्लुएंस भी आप देखिए, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी कास्ट का, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी रिलीजन का। वर्क टुवर्ड्स द मिनिमाइज कास्ट एंड रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स इन कोलिशन पॉलिटिक्स। अभी ये आएगा तो आपको इसमें ये लिखने में कोई अति थोड़ी होगा यार। ये जो है अभिराम सिंह केस है, अभिराम सिंह केस, तो ये वाला आप नहीं लिख दीजिएगा कि इसमें बोला गया है कि भाई की इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 123 के 3 में, ठीक है, सेक्शन 123 के 3 में, ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में। तो इस समय क्या मेंशन किया गया, यही ना मेंशन किया गया भाई वो कि जो है कि कास्ट को, उसका कम्युनिटी को, उसका लैंग्वेज को, उसका रेस को, उसका रिलीजन को, तो ये सबको नहीं लेकर आना भाई इलेक्शन के बीच में, समझो भाई वो। अब ये देखकर करा कि इंट्रोड्यूस एथिक्स इन पॉलिटिक्स, हाँ, इनकरेज एथिकल प्रैक्टिस इन कोलिशन पॉलिटिक्स टू इम्प्रूव द गवर्नेंस एंड पब्लिक ट्रस्ट। भाई देख भाई, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स में तो एकदम मतलब ये तो अति सांप सुनने वाला बात होगी, मतलब अरे ये तो हिरन और शेर वाला बात हो गया, ठीक है, हो ही नहीं सकता यार। आज के पॉलिटिक्स में एथिक्स का बात कर रहे हो तो उसका पार्टी नहीं चलेगा, समझे। आज के पॉलिटिक्स में एकदम चाणक्य वाला दिमाग रहना चाहिए, नीतीश जी टाइप से, ठीक है भाई, कहाँ कहूँ चल जो पत्ते न चलते। तो वैसा ही तो ये लेकिन बापू इसके बारे में बहुत बात करते थे। बापू क्या बोलते थे कि भाई की मतलब ये इनसेपरेबल है, क्या एथिक्स को पॉलिटिक्स आप मतलब ये इनसेपरेबल है, एथिक्स पॉलिटिक्स विल गो हैंड इन हैंड। क्या, हाँ बापू ऐसा बोला, अरे बाप मैं इसको मिटाता रे बापा। चलो बापू को ज़्यादा नहीं बोला, मैं इसे बता देता है। बापू बोला क्या, अपना क्या है कि ये रिलीजन, उसके बाद क्या अपना एथिक्स, और उसके बाद पॉलिटिक्स। क्या, हाँ ये रिलीजन कैसे लिखते हो तुम, अरे भाई क्या है यार, चलो रिलीजन, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, ये तीनों जो है ना हैंड इन हैंड जाएगा, ये इनसेपरेबल, ऐसा बापू का मानना था। बापू तो ऐसा बोलते थे ना कि हम लोग को पब्लिक को सर्व करना है, फॉर दिस एंड वी आर इन पॉलिटिक्स। अब बापू ये भी कहते थे कि इफ यू वांट टू फाइंड योरसेल्फ देन लूज योरसेल्फ इन सर्विस ऑफ अदर। एकदम गदर फिल्म का डायलॉग थोड़ी है यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं होता है बापू, आप चले गए ऐसा कुछ चला गया, जो आपको मारा है वही इसका धज्जिया उड़ा रहा है। तो यही है, अब क्या कीजिएगा। तो यही सब है। कंक्लूजन पर अगर आप आइएगा तो कंक्लूजन पर आप देखिए कि जो कोलिशन पॉलिटिक्स है ना, तो कोलिशन पॉलिटिक्स मतलब एकदम नेसेसिटी है। क्या, हाँ भाई एक एकदम नेसेसिटी भी है, लेकिन एट द सेम टाइम ये टेस्ट भी है इंडिया के डाइवर्स डेमोक्रेसी का, कि भाई वो डेमोक्रेसी जो इतना डाइवर्स है आपका, उसका टेस्ट होता है, बार बार टेस्ट होता है कोलिशन गवर्नमेंट से, कि आप सबको एक्युमुलेट करके सबको कंसेंसस बनाकर साथ में चल सकते हैं कि नहीं। ये रिप्रेजेंटेशन को स्ट्रेंथन तो करता ही है, उसको डिपेंड भी करता है डेमोक्रेसी की, सब बात है।
लेकिन अभी इसमें मैच्योरिटी का बहुत ज़रूरत है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करने का सलीका होना चाहिए, ठीक है ना? और इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन भी होना चाहिए। जो इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन देखिए मैच्योरिटी तो कहने का बात ये हो गया कि से आज इस पार्टी में है, जैसे इसको देख लीजिए, वीआईपी वाला को देख लीजिए, वीआईपी कोई मैच्योरिटी नहीं इसको, इधर कोई मैच्योरिटी नहीं है, ये अभी इधर है अभी उधर चल जाएगा, ठीक है? तो इसको एकदम इसमें मैच्योरिटी थोड़ा सा आने का जरूरत है। उसके बाद आपके कंप्रोमाइज का, तो बीजेपी में देख लीजिए गजब का कंप्रोमाइज है भाई, अपना किसी तरह से करके अलायंस को इंटैक्ट रखता है। कि कांग्रेस और आरजेडी टाइप से नहीं, चिंदी चोर टाइप से कि चल गया फ्रेंडली फाइट में 11 जगह से लड़ लिया, हो गया, फिर हो गया, मजा आएंगे आप तो फ्रेंडली फाइट लड़ेंगे, पोंगा गया नहीं 1 मिनट में। अब ये देखिए बीजेपी जो है ये एकदम कंप्रोमाइज करती है भाई, एकदम इंटैक्ट रखती है, अच्छा करती है, इसीलिए तो अच्छा कर रही है भाई, गलत करके भी अच्छा इसीलिए कर रही है ना भाई, क्योंकि वो ऐसा है कंप्रोमाइज कर लेता है, लेकिन एकदम बेवकूफ़ी का हाथ पार कर दिया कांग्रेस आरजेडी यार। आदमी सपोर्ट भी करे फिर छोड़ दो कि भाई ये सब हारे गए। हम तो जब भी इसमें फ्रेंडली फाइट हो रहा है 11 जने पर, हम छोड़ दिए कि भाई ये हारबे करबे करता हूँ, लेकिन इतना बुरा तरीके से तो ये नहीं सोचे थे। तो ये चीज़ है, तो बीजेपी बहुत अच्छा करती है कंप्रोमाइज। अब आता है इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन का, तो इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन में देखिएगा अमित शाह, आप पार्टी देखिए वीआईपी वाला कहीं क्या गेम कर दिया, इसको 6 गो सीट दिया, बेचारा 4 गो सीट जीत गया। कब का हम बात कर रहे हैं, 2020 का हम बात कर रहे हैं, एमएलए इलेक्शन का बिहार में। अब उसके बाद इसका चारों एमएलए को फिर बीजेपी वाला ले लिया, बेचारा फिर 0 कर दिया। तो ये देखिए इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ मैसेज यू आर सेंडिंग टू अदर्स, लाइक इफ यू सी द सेम केस इन द शिवसेना एंड बीजेपी केस इन महाराष्ट्र, देयर आल्सो शिवसेना सेड दैट आई विल नॉट बी अलाइन विथ यू, तो फिर उसका पार्टी तोड़ दिया भाई, इसमें वो सिंधम देखो ले आया। तो वो चीज़ है, मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो वो हम लोग को मैच्योरिटी भी दिखाना है, कंप्रोमाइज भी करना है, और इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन भी ऐसा करके यहाँ पर रखना है। क्यों? क्योंकि तभी जाके आप इफेक्टिव गवर्नेंस को इंश्योर कर पाएगा, अदरवाइज तो डिस्टेंट ड्रीम हो जाएगा ये। चलिए ठीक है, हम लोग देख लेते हैं, बड़ा छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा कंक्लूजन है। और ये क्या है कि कोएलिशन पॉलिटिक्स इज बोथ अ नेसेसिटी एंड द टेस्ट ऑफ इंडियाज डाइवर्स डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, याद रखिएगा। स्ट्रेंथनिंग रिप्रेजेंटेशन व्हाइल रिक्वायरिंग मैच्योरिटी, कंप्रोमाइज एंड इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन, बता दिए टू इंश्योर द इफेक्टिव गवर्नेंस। क्या? हाँ भाई, इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए आपको इतना करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट और नॉट? ठीक है, तो ये रहा भाई मतलब कोएलिशन पॉलिटिक्स पर। अब 1-2 लेक्चर हम है ना और लेके आएंगे, ये मतलब कि ये पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड, उसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है कि हम लोग आगे करेंगे, हाँ ठीक है, और जो टॉपिक सब बचा हुआ है। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। पढ़ाई को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चलिए, आपका मेंस नज़दीक आ रहा है। एंड टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ध्यान से रहना है, हेल्थ का ख्याल रखना है। नवीन कुमार इज साइनिंग ऑफ, बाय बाय।